नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल बाज़ार के पावर में आपका स्वागत है। आज ये वीडियो शेयर मार्केट के कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स के बारे में आपको बताऊंगा। मार्केट में आने से पहले सबसे पहले आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए और मार्केट की अच्छी खासी जानकारी होना चाहिए। यूँ ही मार्केट में इंटर ना करें, कोई भी धोखाधड़ी कॉल से बचे और अपने आप सीख के ट्रेड करने का कोशिश करें। तो चलिए, इस वीडियो में कुछ पॉइंट मैंने कवर किया है जो आपको बताऊंगा, जो आपके लिए काफ़ी मददगार रहेगा। जैसे कि वीडियो में आप देख पा रहे हो, स्क्रीन में कुछ रूल्स है, जैसे मार्केट इम्पोर्टेंस रूल, इंडिकेटर और स्ट्रेटेजी। तो इस विषय में हम आज बात करेंगे और एक एक करके इस विषय के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले मार्केट इम्पोर्टेंस रूल में साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट। साइकोलॉजिकल लेवल को इसलिए इम्पोर्टेंट माना जाता है कि जब तक आप मानसिक रूप से पूरे संतुलित नहीं हो पाएंगे, आप मार्केट में सक्सेस नहीं करेंगे। मार्केट का ये रूल है, आप साइकोलॉजिकल आप पूरा सेट है, मार्केट आपकी तरह रिएक्ट कर रहा है, तो आपका मानसिक रूप बिल्कुल सही और फोकस उसी तरफ होना चाहिए। साइकोलॉजिकल को इसलिए प्रायोरिटी दिया जाता है कि अगर आप कोई भी ट्रेड लिए हैं एक दिन में, अगर पहला ट्रेड आपका एग्जीक्यूट नहीं हुआ और लॉस हो गया, तो फिर आप घबराए नहीं, फिर आप दूसरा ट्रेड ले। दूसरा ट्रेड भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो आप फिर दूसरी बार से बार तीसरी बार आप ट्राई ना करें और उस दिन के लिए उतना ही शेयर बंद कर दें। और ट्रेड पे ट्रेड आप लेंगे तो जिस दिन आपको लॉस हुआ उस दिन आप ये मान के चलिए आपको लॉस बढ़ते जाएगा और लॉस इतना बढ़ जाएगा कि आप एक ही दिन में सब अपना मनी वाइप आउट कर सकते हैं, सारा पैसा आपका डूब जाएगा। साइकोलॉजिकल सेट रहिए, आज लॉस हुआ है तो कल मुनाफा भी होगा, आज मुनाफा हुआ तो कल लॉस भी होगा, तो इससे घबराना नहीं है। ये मुनाफा लाभ और दूसरा पॉइंट है पेशेंस। अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो मार्केट में कभी आगे नहीं बनेंगे। किसी चीज़ के लिए भी आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस का मतलब ये है कि अभी आपने शेयर लिया और अभी आपको प्रॉफिट मिल जाए 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट, तो ऐसा कभी मत सोचिए। आप लंबे समय के लिए बने रहिए, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको मार्केट ज़रूर, अगर आपने पेशेंस रखा तो आपको मार्केट ज़रूर पॉजिटिव रिजल्ट देगा और आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट देगा। और आप जल्दबाजी करेंगे, पेशेंस नहीं है आपके अंदर, तो आप ये मान के चलिए आप मार्केट में हमेशा हानि ही करेंगे और तीसरा है मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी है कि आप एक दिन में कितना लॉस बुक करेंगे, कितना प्रॉफिट बुक करेंगे, ये मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। आप बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि मैं एक ही बार ज़्यादा प्रॉफिट लूँ। अगर ज़्यादा प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे तो आपको लॉस उतना ही होगा। तो मनी मैनेजमेंट ज़रूरी है कि आज मैं 5 रुपये का प्रॉफिट लूँ, 10 रुपये का प्रॉफिट लूँ, तो एटलीस्ट 2 रुपये का लॉस भी लेने का क्षमता है और 4 रुपये का लॉस भी लेने का क्षमता है। तो इस हिसाब से चले, अगर 10 रुपये आप लॉस ले रहे हैं तो 20 रुपये प्रॉफिट के बारे में भी सोचें। अगर आपका 10 रुपये आज लॉस हो गया तो हाँ बंद करें और अगला दिन 20 रुपये प्रॉफिट ले, ताकि आपका 10 रुपये भी कवर हो जाएगा और 10 रुपये प्रॉफिट में रहेंगे। तो इस तरह से मनी मैनेजमेंट करना बहुत और बहुत ज़रूरी है। चौथा है रिस्क एंड रिवॉर्ड। रिस्क ऑन रिवॉर्ड इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आपको अपने पैसे को कैसे, कितना रिस्क में रख के कितना रिवॉर्ड लेना है, इस बात को दर्शाता है। आप कोई शेयर लेते हैं तो उसमें 1:2, 1:3, 1:4 इस टाइप का हम रिस्क ऑन रिवॉर्ड लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप 5 रुपये लॉस अपना लेना चाह रहे हैं, तो हम प्रॉफिट 10 रुपये का लेना चाहेंगे, मतलब 10 रुपये का टारगेट और 5 रुपये का लॉस। 20 रुपये का टारगेट, 10 रुपये का लॉस। अगर आपने जो शेयर लिया 5 रुपये एक बार लॉस हो गया, फिर 5 रुपये एक बार लॉस हो, लेकिन रिवार्ड 10 रुपये का, अगर आपने 10 रुपये लिया तो एक ही बार कवर अप हो गया उस चीज़ का। इसी तरह आप 20 रुपये का प्रॉफिट लेंगे तो 10 रुपये का लॉस डालिए, 30 रुपये का प्रॉफिट लेंगे 10 रुपये का लॉस डालिए। अगर आपको 30 रुपये एक बार में मिल गया तो 3 बार भी लॉस होगा, तो आप एटलीस्ट प्रॉफिट में रहेंगे, लॉस पे नहीं रहेंगे। तो इसलिए रिस्क एंड रिवार्ड बहुत ज़रूरी है। पांचवा है डोंट ओवर ट्रेड। अगर आप कोई भी शेयर आज लिए हैं, या तो आपके फेवर में जा रहा हो या आपके फेवर में ना जा रहा हो, तो अगर आपके फेवर में गया तो आप उससे प्रॉफिट बुक करें। फिर आप उस मार्केट को फिर से आप दोहराने की कोशिश ना करें कि फिर मैं कुछ और लेके शेयर ले लूँ और कुछ आगे मुझे और प्रॉफिट मिल जाए। तो इसमें आप ट्रैप हो सकते हैं और आपको जो भी प्रॉफिट है वो आपको माइनस में जा सकता है। और जैसे कि आपने कोई शेयर लिया और आपको मार्केट अगेंस्ट में चला गया, आपको लॉस हो रहा है, तो आपको लॉस हुआ, मान लीजिए 10 रुपये का लॉस हुआ,
फिर आपने लॉस बुक कर लिया, फिर आप सोचेंगे ये 10 रुपये का मुझे कवर करना है, फिर आप 10 रुपये का खेले, फिर और मार्केट नेगेटिव चला गया तो आपको इसको और लॉस ही होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। तो बेहतर यही होता है कि आप एक बार ट्राई किए, आपको लॉस हुआ, दूसरा बार आप फिर एक बार ट्राई किया, लॉस हुआ, उसके बाद आप ट्रेड नहीं लीजिए। वो आप मान के चलिए, अगर आप कोई भी ट्रेड लेंगे आपको लॉस ही होगा, मुनाफा नहीं देगा। तो ओवर ट्रेड बिल्कुल ना करें। ओवर ट्रेड आपको हानि पहुंचा सकता है और आपका सारा पैसा मार्केट लेके जा सकता है। और उसके बाद आता है हमारा इंडिकेटर, जो कि कुछ इंडिकेटर है जिसे मैं आपको बताऊंगा और चार्ट पे ले जाकर आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको हेल्प मिले और बिल्कुल आसानी से आप समझ पाए कि मार्केट कहाँ रिएक्ट करेगा, कहाँ जाएगा, क्या कहना चाह रहा है, सब कुछ दिखता है। आप जितना डिफ़िकल्ट करेंगे उतना डिफ़िकल्ट होता जाएगा और जितना ईजी करेंगे उतना ईजी रहेगा। कुछ इंडिकेटर है, जैसे मैं बता दूं, रेजिस्टेंस, सपोर्ट और इनसाइड कैंडल। ये मार्केट में हमेशा काम आती है और मोस्ट प्रोबेबली आप देखेंगे कि मार्केट इसी पे रिएक्ट करता है। अगर आप इसे गहराई से समझेंगे तो आप इसको एग्जीक्यूट करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और ये 10 में से 8 बार काम करेगा और आपको प्रॉफिट देगा। बस आपको इसे समझना है और मैं आगे चल कर आपको चार्ट में समझाता हूँ। देखिए, चार्ट में जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये इंडिकेटर इतना काम करता है कि आपका सारा लॉस रिकवर करवा सकता है। आपका जितना भी लॉस हुआ है वो सारा रिकवर होकर आप प्रॉफिट में आ सकते हैं। 1 लाख का, 2 लाख, 2 लाख का, 4 लाख, 4 लाख का, 10 लाख बन सकता है। आप मार्केट जितना एक्सपेक्ट किए होगे मार्केट उससे भी ज़्यादा देगा। बस आपको ध्यान से रखना है, मनी मैनेजमेंट करना है। और मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ, चार्ट पे ले जाकर आपको दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, कैसे काम करता है। आप खुद बैक टेस्ट कीजिएगा, खुद चार्ट खोलिएगा, खुद देखिएगा कि वाकई में काम कर भी रहा है कि नहीं। ठीक है, आप इस वीडियो को देखिए, थोड़ा समझिए, आपको खुद ब खुद दिखेगा कि हम बिल्कुल काम करता है। और इस पर आप कभी भी कुछ भी लॉस किए होंगे तो आपका सारा लॉस रिकवर हो जाएगा और आप प्रॉफिट में आएंगे। ये मार्केट आपको लाख का 10 लाख बना सकता है, 1 लाख का 0 भी बना सकता है। तो आपको बिल्कुल ध्यान से करना है कि जब आपको चार्ट आपको कहे खरीदने के तभी कर दे। मैं आपको बताऊंगा कैसे चार्ट ट्रेड करते हैं और कैसे उसे देखते हैं, आप ध्यान से देखिए। तो देखिए दोस्तों, अभी निफ्टी 50 के चार्ट में ज़रा ध्यान से देखिएगा, मैं कुछ मार्क कर रहा हूँ। ये मार्किंग आप देखिए, मार्केट एक बार यहाँ आया, फिर ऊपर जाके फिर वापस आया, फिर ऊपर जाके फिर यहाँ जाके ब्रेकआउट दिया। तो ये ब्रेकआउट जोन है, यहाँ पर आपको शेयर लेना है। एक बार यहाँ टच किया, यहाँ टच किया, यहाँ टच किया, मतलब मार्केट बार बार हिट करके इसे कमज़ोर कर दिया। तो आप यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर बता रहा हूँ, ये जो जगह है यहाँ पर आपको ट्रेड लेना है, ताकि ये बार बार इसको हिट करके कमज़ोर कर दिया। और देखिए कितना लंबा इसको प्रॉफिट मिला है। तो जब भी आपको मिले तो रेजिस्टेंस यहाँ, रेजिस्टेंस यहाँ, रेजिस्टेंस यहाँ, 4 रेजिस्टेंस इन्हें फेस किया और चौथा में ये तोड़ दिया और ये लंबा चौड़ा आपको प्रॉफिट दिया। तो आपको इस जगह में चौथा ब्रेकआउट में आपको ट्रेड कैसे भी लेना है और ये लंबा कैंडल बनाएगा और इसमें आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट देगा। तो ये था हमारा रेजिस्टेंस। अब चलते हैं सपोर्ट की ओर। ये हम निफ्टी 50 का चार्ट खोल लिया है। अब मैं आपको इसमें पैटर्न करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, मैं आपको लाइनिंग कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ। अब आप देखिए, इसमें आपको क्लियरली दिख रहा होगा, एक बार मार्केट यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ तीनों बार से मार्केट ऊपर गया और लास्ट में आके तोड़ा है। इस मार्क से मार्केट ऊपर घूम कर गया है। तो मार्केट देखिए, एक बार यहाँ टच हुआ, एक बार यहाँ टच हुआ, एक बार यहाँ टच हुआ और यहाँ पर तोड़ा है। मतलब एक ही जगह टच करके उसको कमज़ोर कर देता है और उस चीज़ को ब्रेकआउट देता है। तो आप एक बार और ध्यान से देखिए, यहाँ ब्रेकआउट देखिए कैसे रेंज बाउंड है मार्केट और उसे फिर वहाँ इस मार्क पे तोड़ रहा है। तो आपको ये इंश्योर करना है कि जहाँ ये मार्क हुआ है, इस मार्क से अगर तोड़े तो आपको यहाँ शेयर लेना है और ये लंबा आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कितना प्रॉफिट देके चला जाएगा। ये 10 में से 8 बार काम करता है। और एक बार देखिए मार्केट कैसे रेंज बाउंड होता है और कैसे सपोर्ट लेता है। जैसे सपोर्ट तोड़ता है इस जगह पे, देखिए कितना लंबा चौड़ा ये आपको दे के जाएगा। मार्केट लंबा चौड़ा प्रॉफिट देगा, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। बस आप सपोर्ट जैसे जहाँ तोड़े वहाँ आपको ट्रेड लेना है, ये याद रखें, आपको वहाँ पर ट्रेड लेना है और ट्रेड करना है। सपोर्ट के बाद अब हम चलते हैं इनसाइड कैंडल पे। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इनसाइड कैंडल, यानी कैंडल के अंदर और एक इनसाइड कैंडल होना। तो आप देखिए, मैं जो मार्क है उसमें आपको कैंडल है, एक फुल बॉडी और उसके अंदर एक छोटा सा कैंडल, यानी एक बड़ी बॉडी के अंदर एक कैंडल है
अगर वो उसे तोड़ता है ऊपर नीचे कहीं भी तोड़े तो आपको वहाँ ट्रेड लेना है और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। आप ये इतना काम करते हैं, इतना मजबूत इंडिकेटर है कि आप समझ में नहीं सकते आपको कितना प्रॉफिट देके जाएगा। ये बहुत सारा प्रॉफिट जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक कैंडल बना है, उसके अंदर और एक कैंडल है और एक कैंडल बना है। तो ये कैंडल को हम इनसाइड कैंडल कहेंगे और उसके बाद जैसे इनसाइड कैंडल उस बड़े कैंडल को तोड़े तो वहाँ पर ट्रेड ले और एक लंबा ट्रेड लेगा। आप देख सकते हैं कि रेड के बगल में और एक ग्रीन कैंडल है, तो क्लीन करके मैं थोड़ा दिखा रहा हूँ। यहाँ एक कैंडल है, उसके अंदर और एक इनसाइड कैंडल है और उसके बाद देखेंगे कि इनसाइड कैंडल और बना हुआ है और एक ग्रीन वाला जो कैंडल है वो रेड को ब्रेक कर रहा है और एक लंबा चौड़ा आपको ट्रेड देके जा रहा है। लाल कैंडल बड़ा कैंडल था और उसके अंदर छोटा कैंडल है और ये ऊपर की तरफ ब्रेक किया और लंबा चौड़ा आपको प्रॉफिट देके गया और आपको इतना प्रॉफिट देगा कि आप समझ नहीं पाए भाई साहब, मतलब इतना प्रॉफिट देगा कि आपका पोर्टफोलियो आपको फंड से बढ़ जाएगा। तो आप इस कैंडल को यूज कीजिए और आप इस पे काम कीजिए। मैं ये वीडियो में कवर अप किया हूँ, इसका मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगा रेजिस्टेंस, सपोर्ट और इनसाइड कैंडल का, तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।